नमस्कार दोस्तों, ये वो वीडियो है जो कल मैंने पटना ज़िले के एक ब्लॉक ऑफिस में रिकॉर्ड किया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिस तरह से बिहार में करोड़ों मतदाताओं के नए सिरे से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, उसमें कितना फर्जीवाड़ा है और कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसके सबूत के तौर पर यह वीडियो है। 3 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो कल मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया पटना ज़िले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक ऑफिस में। लेकिन इस वीडियो को कल मैंने दिखाया भी था अपने चैनल पर और इसकी बहुत चर्चा भी है, हड़कंप भी है। और हड़कंप इसलिए कि इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है 3 मिनट के ही वीडियो में, 3 मिनट क्या 3 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में, उसके बाद एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों के बारे में ना कोई सबूत चाहिए ना कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है जो वहां हो रहा है। वहां हो क्या रहा है कि एक ब्लॉक ऑफिस के भीतर एक हॉल में 30, 35, 40 के आसपास बीएलओ सुपरवाइजर बैठे हैं। सबके पास सामने सैकड़ों फॉर्म्स हैं, सब फॉर्म्स भर रहे हैं। उसमें से कुछ बीएलओ फॉर्म खुद ही भर रहे हैं, वोटर के नाम भी वोटर के खुद भर रहे हैं और दस्तखत भी वोटर के खुद कर रहे हैं। मतलब एक बीएलओ कई वोटर्स के फॉर्म खुद ही भरकर खुद ही वोटर के फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। 2025 की वोटर लिस्ट बगल में रखी है, उससे मिलाकर खाली फॉर्म पर उनके नाम लिखकर और उनके दस्तखत कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। तो ये रिकॉर्ड मैंने कल किया फुलवारी शरीफ में। अब इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि ये कैसे रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल से आपने कैसे किया। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं और चूंकि मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, क्योंकि इसमें आखिरी में एक आदमी आता है और उसके बाद मेरे मोबाइल कैमरे पर वो हाथ से एक तरह से कहें मेरा मोबाइल झपटने की कोशिश करता है, जो इसमें दिखता है। तो बहुत सारे लोगों को चिंता भी थी कि क्या हुआ। तो मैं इस रिकॉर्डिंग की कहानी और इस वीडियो में क्या है फ्रेम बाय फ्रेम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यही वो सबूत है जो दुनिया के किसी भी अदालत में गवाही देगा कि एसआईआर में हो क्या रहा है। 7 करोड़ 90 लाख वोटर और 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 2 करोड़ 90 लाख वोटर 2003 की लिस्ट से बाहर वाले, जिन्हें तमाम तरह के दस्तावेज देने थे, लेकिन अब बिना दस्तावेजों के तो फॉर्म जमा हो रहे हैं। लेकिन फॉर्म जो अपलोड हो रहे हैं इसमें वो फॉर्म वोटर ने नहीं भरे हैं, वो बीएलओ भर रहे हैं, दस्तखत भी बीएलओ कर रहे हैं। एक बीएलओ तरह तरह की हैंडराइटिंग से तरह तरह के स्त्री पुरुष सबके नाम खुद ही लिख रही हैं। तो पहले ये कहानी सुनिए हुआ क्या दरअसल, और उसके बाद आगे क्या हो सकता है। हो सकता है पटना में एफआईआर हो जाए इस वीडियो के बाद। दरअसल हुआ ये कि मैं अलग अलग जगह घूमता रहता हूं, जैसे आज भी मैं कहीं जा रहा हूं अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन, कहां जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता और मैं कुछ भी प्लान करके नहीं जाता हूं। अचानक मैं सुबह 7 बजे 8 बजे निकलता हूं, फिर तय करता हूं और मूड बनाता हूं इधर चलें। कई बार 50 किलोमीटर उधर जाके फिर कहीं और भी चला जाता हूं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़िले में कोई स्ट्रिंगर है, कोई रिपोर्टर है, कोई कॉन्टैक्ट है, या न्यूज़ चैनल्स जैसे ज़िले में या अखबार जैसे संवाददाता हैं। तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। खुद दिमाग लगाओ, खोजो, 4, 6, 10 जगह ट्राई करो, ब्लॉक ऑफिस, वोटर्स, लोगों से मिलो, कैंडिडेट, रैंडम पूछताछ करो, ब्लॉक कहाँ है, आपका हुआ कि नहीं, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, कहाँ भरा जा रहा है। तो भटकते भटकते कई बार सही जगह पहुंच जाते हैं। तो कल भी मैं पटना में था, तो फुलवारी शरीफ जो पटना से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा जरा फुलवारी शरीफ चलते हैं घूमने। और पहले भी एक बार 5 दिन पहले भी गया था, तो मैंने ब्लॉक ऑफिस देखा था, पता चला था कि यहाँ बहुत सारे फॉर्म अपलोड हो रहे हैं यहाँ से, जो बीएलओज या सुपरवाइजर कर रहे हैं। लेकिन अब एक ये है कि अब लोग पहचानने लगे हैं, और बेगूसराय वाली खबर के बाद हड़कंप भी मचा है, एफआईआर भी हुई है। तो मैंने पहले अपने सहयोगी को भेजा, उपेंद्र को, कि जाके देख के, और फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन या फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कैमरा लेकर नहीं जा सकते। तो मैं पहले ऊपर गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं कि हुआ क्या, और उसके बाद इसमें क्या है वो बताता हूँ। गया और उसके बाद मैं मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं नॉर्मल कोर्स में पहले देखने लगा कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उपेंद्र ने यही बताया कि ऊपर फॉर्म अपलोड हो रहा है, सुपरवाइजर सब है। तो मैं 30 सेकेंड में मैंने जज कर लिया यहाँ पे कि ये दाएं बाएं देखकर, उसकी पहले पिक्चर्स भी खींची, वो पिक्चर्स स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखकर जज कर लिया कि यहाँ पर फॉर्म खाली फॉर्म है,
खुद बीएलओ ने फॉर्म में पहले पन्ने पर नाम लिखा वोटर का, और उसके बाद उसमें आधार और ये भरा, और उसके बाद पिछले पन्ने वोटर का पिछले पन्ने पर बीएलओ ने दस्तखत कर दिया। मैं 2-3 फॉर्म पलटते हुए जब दस्तखत करते हुए देखा तो लगा रही ये तो दनादन खुद ही दस्तखत कर रहे हैं वोटर के, मतलब कंप्लीट फर्जी है। तो मैं थोड़ा 30-40 सेकंड में जब समझा तो मैं थोड़ा नॉर्मल कोर्स में बात करने लगा, ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह। कह रहे आप लोगों पर तो बहुत दबाव है, कितने दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं बताइए, खुद ही आपको फॉर्म भी भरना पड़ रहा है और खुद ही दस्तखत भी करना पड़ रहा है वोटर्स का, पता नहीं किस तरह से आप लोगों को प्रेशराइज कर दिया है। क्योंकि इससे पहले मुझे पता चला था कि बहुत सारे बीएलओ पर इतना प्रेशर है कि अगर वो रफ्तार बढ़ाकर जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं जमा करेंगे तो उनकी सैलरी काटी जा रही, सैलरी रोकी जा रही है। दरअसल बहुत जिलों में ऐसी खबरें आई, बेगूसराय में भी। और तो बीएलओ जो बैठे थे उनको लगा कि ये कोई वेल विशर टाइप का आदमी है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर नहीं पहचान रहे थे मुझे। तो मैं हंसने भी लगे। एक ने कहा अरे बहुत फर्जी हो रहा है सर। तो मैंने कहा हाँ देखिए बताइए, सब आप लोग खुद ही भर रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप लोग, इतना प्रेशर है आप लोग का। ये सब विदाउट रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था। उसके बाद एक बीएलओ मुझे पहचाना जो बोलने लगा, ये पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं ये, वो खड़े होकर। तब तक मैंने क्या किया, एक मैडम जो इसमें दिख रही हैं, ये मैडम जो इस वीडियो में दिख रही हैं, मैडम बीएलओ, ये इनको देखा मैंने कि ये भी साइन कर रही है। इनके सामने जो 2-3-4 लोग बैठे हैं वो साइन कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर्म में दस्तखत कर रहे हैं। बार बार उसको कर रहा हूँ, वोटर्स के कॉलम में पेज पलट कर दस्तखत करना, वोटर का नाम लिखना और मिलान करके वोटर लिस्ट से। तो मैंने मैडम को पीछे से कहा कि आप खुद ही कर रही हैं इतना? तो कह रहे हाँ सर क्या करें। तो कलब कुछ लोगों ने रोक दिया, इन्होंने भी रोक दिया। तो मैंने कहा अरे करिए दस्तखत, क्या करना है, अब जब आप लोग को कहा ही गया तो क्या करिएगा, आप लोग की क्या मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद 4-5 फोटो खींच चुका था मैं क्लोजअप सिग्नेचर का, ताकि सबूत हो जाए कि ये साइन ये खुद कर रहे हैं। जहाँ साइन कर रहे थे उसको जूम इन करके फोटो खींचा। इन्होंने देखा भी कि फोटो खींच रहे हैं, सामने वाले ने भी देखा, लेकिन मैं इतना कैजुअल टाइप से बात कर रहा था कि समझ न पाए कि ये कोई गंभीर मसला है। उसके बाद थोड़ी मुझे हिम्मत हुई कि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसमें कमेंट्री कर रहा हूँ। जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो पहले सुनिए और इसके साथ बात फ्रेम बाय फ्रेम। अब ये देखिए, जैसे यहाँ से हम आपको कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो इसमें क्या है। अब ये जो फॉर्म आपने देखा, इसमें बीएलओ साहिबा ने जहाँ दस्तखत किया है वो दरअसल वोटर के दस्तखत करने वाली जगह है एन्यूमरेशन फॉर्म में, वहाँ वोटर को दस्तखत करना देखा। और इनको लगा कैमरे से कैप्चर हो, थोड़ा उन्होंने फॉर्म को फोल्ड भी किया ताकि छिपा लें कि कहाँ दस्तखत कर रही हैं, लेकिन मेरे कैमरे में वो कैद हुआ। अब आगे देखिए, जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया, अब देखिए फॉर्म जो है ये सादा फॉर्म है, दूसरा निकला, ये देखिए, ये कह रही है मिलाकर कर रहे हैं। अब ये देखिए क्या करेंगे, और ये सब जगह हो रहा है, आमने सामने देखिए, सामने जो बैठे हैं साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। अब आ जाइए, आपको धीरे से, जब मैंने कहा यही कहा गया ना आपको कि भर भर कर जमा करना है, सादे फॉर्म दे दिए गए और इनको आदेश है, तो एक बगल से आवाज आती है जी हाँ भर भर के जमा करना है। तो जो फॉर्म वोटर को भरना है, अच्छा मान लीजिए कोई वोटर अंगूठा छाप हो, कोई वोटर अनपढ़ हो, निरक्षर हो, नहीं भर सकता, तो बीएलओ मदद कर सकते हैं उसकी, लेकिन अंगूठा या दस्तखत वोटर का ही होगा और वोटर के प्रेजेंस में होगा। लेकिन यहाँ सब काम खुद हो रहा है, धकाधक। अब देखिए, इतना देखा आपने, इससे आपको अंदाजा लग गया हर फॉर्म पे खाली है पहला पन्ना जहाँ नाम लिखा जा रहा है, वोटर लिस्ट सब बीएलओ के हाथ में है जो 3-4 दिख रहे हैं, और उसके बाद पन्ना पलट के दस्तखत हो रहा है, दस्तखत वोटर के। अब सोचिए एक बीएलओ 100, 200, 400 जितना भी होगा, 400 नाम पे दस्तखत कर रहा है, उसमें स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता। अब देखिए आगे, दस्तखत कर रहे हैं और पूरी सब जमा कर रहे हैं, ये सादे फॉर्म देखिए, और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों पे दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। अब यहाँ मैडम जैसे रुकी दस्तखत करने वाली जगह पर, तो फिर मैंने कहा मैडम टेंशन मत रहिए, भरते जाइए। मैं ये भी कहूँगा कि इन बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। इन बीएलओ पर डीएम एसडीएम का इतना दबाव है कि आपको हर हाल में आपको टारगेट पूरा करना है,
70%, 80%, 90% वोटर के इन्यूमरेशन फॉर्म भरने हैं और उसकी मियाद उन्होंने टारगेट 26 जुलाई का है तो दे दिया कि 15-16 जुलाई तक करो, किसी को 18 जुलाई तक करो और इलेक्शन कमीशन को देश के सामने दिखाना है। तो इसलिए एक ही जगह ब्लॉक ऑफिस में, सरकारी बिल्डिंग में, एक वार रूम में ये सब बैठकर ये काम कर रहे हैं अधिकृत तौर पर। अब ये मेरी किस्मत थी कि मैं वहां पहुंच गया। मेरी सहानुभूति है इन बीएलओ से, क्योंकि ये बीएलओ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ब्लॉक ऑफिस में कर रहे हैं, मतलब वीडियो लेवल के अधिकारी के ऑफिस में कर रहे हैं। अब देखिए आगे। अब ये देखिए एक और दो सज्जन फॉर्म को थोड़ा ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर मैडम क्या, देखिए मैडम ने इन्होंने विष्णुपुर पकड़ी लिखा फुलवारी शरीफ का। अब देखिए नाम मिलाएंगी। अब ये क्या थोड़ा संकोच हो रहा है लोगों के। देखिए इधर दूसरे सज्जन दस्तखत कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, सामने मैडम के सामने। एक इधर मैडम के बगल में देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो कलम रुक रहा है, कलम रुक रही है इनकी, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऊपर ये देखिए खटाक से इन साहब ने वोटर के नाम की जगह दस्तखत कर दिया। अब कोई स्त्री है, पुरुष है, कौन है, सब ये देखिए मैडम ने, ये लीजिए। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। ये मैडम ने दस्तखत किया, चंद्र प्रकाश समथिंग वोटर का नाम है। पीछे से आवाज ये बीएलओ साहब बोल रहे हैं आज ही सारा काम 100% खत्म कर देना, हमको निपटा देना। ये इस तरह से काम निपटाया जाए। इन सबको जिम्मेदारी है फुलवारी शरीफ में हमें। ये पटना का सब डिवीजन हुआ फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र और सब डिवीजन है, ब्लॉक है पटना जिले का। और ये बहुत सारे बीएलओ, ये नगर परिषद ऑफिस है, क्या ऑफिस है ये? प्रखंड का ऑफिस है। अचानक मैं पहुंचा, ये 40 के आस। अच्छा, मैं जान रहा था कि फुलवारी शरीफ अंचल का ऑफिस है, क्योंकि बाहर बिल्डिंग में ऊपर सब लिखा था। मैं जानबूझ के इस तरह से बात कर रहा था जैसे अननोइंगली मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, स्ट्रेंजर हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ताकि उन्हें लगे नहीं कि कौन आदमी है। अब ये आपने देखा भाई, ये लोग सुपरवाइजर है, सबके पास ये 100 150 जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है। ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है, और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग जनार्दन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म है और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर वोटर लिस्ट सामने है। अभी मैडम के बगल में जो बैठे हैं सज्जन और उनके सामने जो बैठे हैं दोनों चारों, ये सब फॉर्म भर रहे हैं, बार बार कर रहा हूँ, फॉर्म भर रहे हैं, मतलब वोटर के नाम भी लिख रहे हैं, वोटर के दस्तखत भी कर रहे हैं। इसको गौर कीजिए, फॉर्म भरना नहीं है कि वोटर के सामने फॉर्म भरने में हेल्प कर रहे हैं। दरअसल वोटर के नाम पर, वोटर की मर्जी के बगैर, वोटर के सामने गए बगैर उनके दस्तखत भी किए जा रहे हैं, थोक भाव में 2025 की वोटर लिस्ट को सामने रखकर। और ये सब ये 3 मिनट के वीडियो में कैद हुआ है। अब देखिए वोटर लिस्ट किस साल का है वो? ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या शुभ नाम है आप? अब देखिए एक सज्जन की एंट्री होती है, 3 मिनट 16 सेकंड हो चुके हैं, उनको किसी ने जाके बता दिया होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा। उसके बाद मुझे लगा कि ये कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, चूंकि रिकॉर्ड हो चुका था, तो मैं थोड़ा पीछे हटा ताकि मैं निकल जाऊं। पीछे दरवाजा था, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मैंने उनसे पूछा क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम है आपका। बस उन्होंने मेरे मोबाइल पर लिटरली, ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे सामने से ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था, लिटरली उन्होंने यहाँ पे ऐसे पंजा मारा, जो इस वीडियो में आपको दिखेगा, ऐसे मोबाइल छीनने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा मोबाइल छिन जाता, और मैंने चूंकि ऐसे पकड़ा हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं दूसरा हाथ ऐसे लिया और फोन ऐसे झपटा। और उसके बाद मैंने कहा कि अभी डीएम को फोन करता हूँ, आप लोग गलत काम कर रहे हो, अभी डीएम को फोन करता हूँ। और मोबाइल मेरा बंद हो चुका था, और मैं तेजी से वहां से पीछे आकर सीढ़ी से नीचे उतरकर गाड़ी में बैठ गया। और जो इन्होंने ऐसे पंजा मारा है, दिखेगा, देखिए। आप कौन है? हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है।
ये आप कौन है करके किया, किसी ने बताया होगा या एक बगल में केबिन था उसमें बैठे होंगे, हो सकता है आ गए हों। लेकिन अब इस वीडियो में जो